दोस्तों, भारत में मुगलों का इतिहास और उनकी कहानी अपने आप में बिल्कुल अलग है। मुगल शासकों द्वारा बनवाई गई इमारतें आज भी पर्यटकों के मन को लुभाती हैं। फिर चाहे बात बाबर के मकबरे की हो या फिर अकबर के द्वारा बनवाई गई इमारतों की, यहाँ तक कि शाहजहां के काल को तो मुगल सल्तनत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में तो ताजमहल का निर्माण भी हुआ था, जिसको आज दुनिया का सातवां अजूबा के तौर पर माना जाता है। इसके अलावा शाहजहां के ही काल में दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जैसी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण हुआ था। ये सभी इमारतें मुगल बादशाहों की कला और संस्कृति के प्रति प्रेम का एक जीता जागता उदाहरण है। हर मुगल बादशाह ने कई शादियां की। उन्हीं में से एक वीरांगना से भी शादी हुई, जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए मुगल बादशाह अकबर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। वो है जोधाबाई। आज हम उन्हीं के एक महल, जिसे जोधाबाई के महल के नाम से जाना जाता है, उसका इतिहास और उसकी वास्तुकला के बारे में बात करेंगे। जोधाबाई पैलेस फतेहपुर सीकरी में स्थित एक मध्यकालीन ऐतिहासिक इमारत है। असल में जोधाबाई अकबर की पहली हिंदू राजपूत रानी थीं। मुगल हरम में जोधाबाई की इतनी अहमियत थी और अकबर को जोधाबाई से इतना प्रेम था कि इसी वजह से इस महल का निर्माण किया गया था। ये महल जोधाबाई के आराम की जगह थी। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना मशहूर सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में अकबर ने कराया था। जोधाबाई का महल मुगल साम्राज्य की एक खास बानगी है। ये महल मध्यकालीन युग में स्थापित हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक बना था। जोधाबाई का महल राजपूत और इस्लामी शिल्पकारी का बेजोड़ नमूना नजर आता है। इस महल की स्थापना 1570 के आसपास की गई थी। ये महल भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। वैसे तो फतेहपुर सीकरी के किले में कई महल स्थित हैं, लेकिन जोधाबाई के लिए महल में हर मौसम के हिसाब से अलग अलग महल बनवाए गए थे। ये महल दो मंजिला बनाया गया था। इन महलों को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। असल में जोधाबाई के महल में गर्मी के मौसम के लिए अलग महल था, जिसमें गर्मी से बचने के लिए इस महल में खुला और पारदर्शी आवरण लगाया गया था, जिससे कि ताज़ी हवा बिना रोक टोक अंदर आ सके। वहीं सर्दियों के मौसम के लिए इसके विपरीत महल का निर्माण किया गया था, जहां एक तरफ गर्मी के लिए खुले और पारदर्शी आवरण की व्यवस्था की गई थी, वहीं सर्दियों के लिए इसकी छतों को सूरज की किरणों को अवशोषित करने के लिए पारदर्शी शीशों को खास तरीके से डिज़ाइन करके लगाया गया था, ताकि ठंडक के दिनों में महल के अंदर गर्मी बरकरार रहे। महल के बीचों बीच महारानी जोधाबाई तुलसी के पौधे की पूजा करती थीं। अकबर ने जोधाबाई के लिए अलग से रसोई घर और पूजा घर भी बनवाया था। आराध्य की पूजा के लिए इसमें उनके लिए चौकोर आधार वाला एक आसन भी बनवाया गया था। जोधाबाई के महल की वास्तुकला के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि हिंदू धर्म की पवित्र चीज़ों जैसे नारियल कलश, कमल के फूल और घंटियों वगैरह की तरह की आकृतियों के ज़रिए उन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ स्तंभों पर सजाया गया था। इसके अलावा दीवारों पर नक्काशीदार अलमारियों का निर्माण कराया गया था और महल की दीवारों पे तरह तरह के पक्षियों और कमल के फूलों की अद्भुत चित्रकारी की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब इसका निर्माण हुआ था तो इन चित्रकारियों के भीतर हीरे जवाहरात से सजावट कराई गई थी, लेकिन जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया तो वो इन हीरे जवाहरातों को निकाल ले गए थे। फतेहपुर सीकरी में आज भी जोधाबाई का महल मौजूद है और उस समय के इतिहास की बानगी को पेश करता है। इतिहास के पन्नों में जोधा अकबर की कथा, जोधा अकबर की प्रेम की गाथा आज भी मौजूद है। फतेहपुर सीकरी के किले में पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है ये जोधाबाई का महल। अगर आप जब भी फतेहपुर सीकरी की यात्रा करें, आगरा की यात्रा करें तो जोधाबाई का महल ज़रूर देखें। ये अपने आप में एक बेमिसाल और अद्भुत मुगलिया
वास्तुकला का बेहतरीन नमूना आपको नज़र आएगा।